नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं पशुपालन जगत की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में। और ये समस्या है दोस्तों रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग की वजह से जो पशुपालक होता है उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें अपन तो 21 दिन का जो हीट पीरियड है एक जानवर का, अगर वो मिस हो गया यानी उस हीट पर जानवर कंसीव नहीं हुआ है और अगली हीट का अपने को वेट करना पड़ता है, तो 21 दिन का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका लगभग 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान एक पशुपालक को हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा गंभीर ये समस्या होती है। अब क्या क्या रीजंस होते हैं इस रिपीट ब्रीडिंग के, क्यों होती है रिपीट ब्रीडिंग, क्यों जानवर कंसीव नहीं हो पाता, तो इन चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। और क्या अपन इसका समाधान कर सकते हैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सभी लोगों के पास पहुँच जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि रिपीट ब्रीडिंग होती क्या है, क्या मतलब होता है रिपीट ब्रीडिंग का। तो किसी भी एनिमल को जो कि कंसीव होने लायक है उसको अपन ने 3 या 3 से अधिक बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा लिया है या नेचुरली क्रॉस करवाया है, उसके बावजूद भी वो एनिमल कंसीव नहीं हुआ है, तो उस स्थिति को अपन रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं। रिपीट ब्रीडिंग का केस माना जाता है वो अगर 3 या 3 से अधिक बार क्रॉस करवाने के बाद भी वो कंसीव नहीं हो पा रहा। अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं इसके, तो जो प्रमुख कारण होते हैं दोस्तों उनकी आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला रीजन हो सकता है दोस्तों इसमें कि जानवर की प्रॉपर डीवर्मिंग नहीं करवाना। जो पशुपालक होता है पशु की प्रॉपर डीवर्मिंग नहीं करा पाता। प्रॉपर डीवर्मिंग का जो शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डोज अपने को जानवर को देनी चाहिए ताकि उसके पेट से और जो एक्टोपैरासाइट्स हैं वो सारे खत्म हो सके और जानवर की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। तो ये भी कंसीव होने में कहीं ना कहीं बाधा डालता है, इसलिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने जो पशु हैं उनके टाइम पर डीवर्मिंग करवानी चाहिए। डीवर्मिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो अपने चैनल पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक उपलब्ध है, वहां जाके उनको देख सकते हैं। दूसरे रीजन की बात करें दोस्तों तो आता है इसमें मिनरल डेफिशिएंसी का। जानवर के शरीर में जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जानवर को कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। अगर मिनरल कमी रहेगी तो जानवर प्रॉपरली कंसीव नहीं हो पाएगा या कंसीव हो ही नहीं पाएगा। तो मिनरल की सप्लीमेंटेशन करने के लिए, मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए अपने को जानवर को रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए। अब कौन सा मिनरल मिक्सचर खिलाएं अपन, तो इस टाइप का मिनरल मिक्सचर होना चाहिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस है, आयोडीन है, सेलेनियम है, मैग्नीज है, इस प्रकार के मिनरल्स अवेलेबल हो। साथ में उसके विटामिन ए, विटामिन D3 और विटामिन E भी उसमें मौजूद होने चाहिए। अपने चैनल पर मिनरल मिक्सचर कौन सा खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। आप उसको भी निश्चित रूप से देखिए, उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो तीसरा रीजन आ सकता है इसमें एंडोमेट्राइटिस का, या कोई भी इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से एनिमल कंसीव नहीं हो पाता। उस कंडीशन में जो डिस्चार्ज है वो भी अपने को नॉर्मल नहीं दिखाई देता, या कई बार होता है सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस होता है जिसमें जो डिस्चार्ज है, जो हीट के साइन है, सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी एनिमल कंसीव नहीं कर पाता। तो उस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, उस स्थिति में मेट्राइटिस का अपने को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिसके लिए 3 दिन तक इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन अपने को करवाना चाहिए, यानी बच्चेदानी के अंदर 3 दिन तक अपने को दवा डलवानी चाहिए। मेट्राइटिस से रिलेटेड वीडियो भी अपने चैनल पर उपलब्ध है जिसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि कौन सी दवा डालनी चाहिए और कैसे डालनी चाहिए, और उसके साथ साथ और कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वो भी आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इसमें आता है जैसे डिलेड ओवुलेशन हो एनिमल में या एनओवुलेटरी हीट हो। कई बार एनिमल क्या होता है 7-7 दिन में हीट में आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं फोलिकुलर वेव्स बोलते हैं। वहाँ पे हीट के साइन तो अपने को देखने को मिलेंगे परंतु ओवुलेशन नहीं होता है, ये भी दिक्कत हो सकती है। जिसका रीजन क्या हो, जानवर के शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस, यानी जो हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं ओवुलेशन के लिए उनकी कमी होना। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, डिलेड ओवुलेशन हो सकता है, यानी हीट के साइन तो अभी दिखा रहा है जानवर और ओवुलेशन उसमें बाद में हो रहा है, यानी प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पा रहा। तो इन सारी स्थितियों का ट्रीटमेंट अपने को हार्मोनल थेरेपी से करना होगा, हार्मोनल इंजेक्शन यहाँ पे लगाने
करने होते हैं। उसके अलावा एक रीज़न हो सकता है दोस्तों कि जो AI टेक्नीशियन है, जो AI वर्कर है या जो AI करने वाला प्रैक्टिशनर है, उसकी AI की टेक्निक में कुछ मिस्टेक हो सकती है। जैसे उसका जो सीमन जो जार में रखा हुआ है, हो सकता है वो डेड सीमन हो, वो LN2 कमी की वजह से डेड हो गया हो, या AI टेक्निक में कहीं कमी हो, ठीक है, स्ट्रोक कटर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, या थाविंग में प्रॉब्लम हो। तो कुछ रीज़न यहाँ भी हो सकता है कि अपन जो AI कर रहे हैं उसकी जो टेक्निक है वहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर अपन दूर कर देंगे तो जो रिपीट ब्रीडिंग की स्थिति है उससे भी कुछ हद तक अपने को निजात निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब उपचार की बात करें दोस्तों, तो उपचार इसमें जैसे अपन ने रीजन्स देखे हैं, उन रीजन्स को अपन दूर कर देंगे तो रिपीट ब्रीडिंग का कहीं ना कहीं अपने को समाधान मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें डीवर्मिंग की, तो प्रॉपरली हर 3 महीने पे बड़े जानवर को 3 ग्राम फेनबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल से डीवर्मिंग करवानी चाहिए। उसके अलावा अपन आइवरमेक्टिन भी काम में ले सकते हैं, या ऑक्सीक्लोजानाइड लेवामिसोल का बोलस भी अपन यूज में ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, उनमें से एक दवा का उपयोग अपने को करना चाहिए और अगले टाइम दूसरी दवा का उपयोग अपन कर सकते हैं, ताकि एनिमल का जो बॉडी का रेजिस्टेंस है उस दवा के लिए वो जनरेट ना हो पाए। ठीक है, ये बात समझ में आई अपनी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मिनरल डेफिशिएंसी के। मिनरल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपने को मिनरल मिक्सचर रेगुलरली जानवर को देना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अपन इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन पे, कि अगर जानवर के सब क्लिनिकल मेट्राइटिस भी कई बार होता है, जिसमें क्या वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है हीट के टाइम पे वो एकदम क्लियर होता है, एकदम नॉर्मल होता है, परंतु फिर भी उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। उस स्थिति में अपने को उसके अंदर जो एंटीबायोटिक सस्पेंशन आते हैं, जैसे लिग्जन आयु आता है, या सिफ्लोक्सटीजेड है, या ओफ्लोकाइंड का जो इंट्रायूटेराइन सस्पेंशन आता है, उसको कम से कम 3 दिन तक अपने को इंट्रायूटेराइन करना चाहिए। उसके अलावा अपने को एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन भी वहाँ पे जानवर को देना चाहिए। रेगुलर 3 दिन तक अपन उसको देंगे तो उसका जो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है वो कम होगा और जानवर के कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है हार्मोनल थेरेपी पे। हार्मोनल ट्रीटमेंट कैसे किया जाए जानवर का, तो देखिए अगर उस डिलेड ओवुलेशन या एन ओवुलेटरी हीट वहाँ पे आ रही है, यानी ओवुलेशन हो ही नहीं रहा हो सकता है जानवर में ओवुलेशन हो ही नहीं रहा हो ओवेरी से, या ओवुलेशन तो हो रहा है परंतु वो लेट हो रहा है, AI अपन पहले कर रहे हैं, ठीक है, सीमन अपन ने पहले छोड़ दिया, जो स्पर्म है उसकी लाइफ तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि वहाँ पे ओवुलेशन होगा। तो उस स्थिति में भी जानवर कंसीव नहीं होगा। तो कंसीव करने के लिए अपने को हार्मोनल ट्रीटमेंट सबसे पहले अपन क्या कर जा सकते हैं दोस्तों, बुसेरलिन एसीटेट पे। जब अपन AI कर रहे हैं उसके साथ अपने को बुसेरलिन एसीटेट 2.5 ml इंट्रामस्कुलर जानवर को लगाना है, और उसके लगभग 12 घंटे बाद AI को अपने को रिपीट करना होता है। तो ये सबसे सिंपल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें उसके कंसीव होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, के अलावा बात करें दोस्तों, कई बार क्या होता है ओवेरी के ऊपर कुछ सिस्ट भी बनी होती है, जैसे फोलिकुलर सिस्ट हो सकती है या ल्यूटियल सिस्ट होती है। वो अपने को कैसे पता लगेगा, उसके लिए अपने को ओवेरी को पाल्पेट करना पड़ेगा। करेक्टली ओवेरी को पाल्पेट करके अपन ये पता कर सकते हैं कि वो फोलिकुलर सिस्ट है या ल्यूटियल सिस्ट है। उस स्थिति में उसका ट्रीटमेंट अपने को उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर ल्यूटियल सिस्ट की स्थिति है तो पहले अपने को उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए अपन PGF2 अल्फा पर जाएंगे, उसके बाद में अपन गायनारिच पर आ सकते हैं। उसके अलावा GPG प्रोटोकॉल भी अपन फॉलो कर सकते हैं। GPG प्रोटोकॉल का एक अलग वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपने को इस प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहिए और कैसे इसको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जो भी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, उनका यूज केवल रजिस्टर्ड वेटनेरियन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अलग के स्तर पर किसी भी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।